कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी में हार चुके हैं। तो ज़िंदगी में हारना किसको बोलते हैं कि हम कुछ चाहते हैं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, बट वो चीज़ नहीं होती है ना। मीन्स हमारे अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं होती है, हमारे फेवर में वो चीज़ नहीं होती है। तो बस हमें लगता है कि अब हम हार गए, लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। तो बहुत कुछ बचा होता है हमारे लिए, और आप सबको पता ही है कि जो हार है ना वो भी हमें कुछ सिखा के ही जाती है। जैसे हर दुख हमें कुछ सिखा करके जाता है ना, हमें समझ आ जाता है, आँख खुल जाती है एक तरह से कि नहीं हमें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। वैसे हर हार भी हमें कुछ सिखा करके जाती है। जब कभी भी हम हारते हैं ना तो किसी नई चीज के लिए हम लोग रेडी होते रहते हैं पीछे से। बट इतना होता है कि हमें एक बार नजर डालनी पड़ती है कि कहाँ पे क्या चूक हुई, ठीक है। फिर उस चीज को सुधारने का एक प्रॉपर टाइम मिलता है हमें। तो हर हार हमें कुछ ना कुछ सिखा करके ही जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर लाइफ में आप किसी चीज से हार गए हो, कोई चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई है तो ये बहुत टेंशन की बात हो गई। फिर क्या होता है, हम एकदम गिव अप कर देते हैं कि अब हमारी बस की कुछ भी नहीं है। बट बहुत कुछ होता है, एक नई राह हमारा इंतजार कर रही होती है। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, अगर लाइफ में जब भी हमें ऐसा लगे कि हम हार चुके हैं, अब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहा, तो हमें क्या करना चाहिए। कई बार लोग बहुत ज्यादा गलत कदम उठा लेते हैं ना, या कई बार ऐसा होता है कि जीते जी भी मरने के समान ही हो जाते हैं लोग। मीन्स उनसे पूरी दुनिया से ही इतना ज्यादा हेट हो जाता है, नफरत हो जाती है कि वो कहीं के नहीं रह जाते। अपने आप को कोसना, दूसरों को कोसना, मीन्स इसी चीज में पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। मेंटली इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो चीजों को बिल्कुल भी नहीं समझते, एकदम एक साइड हो जाते हैं, बिल्कुल दुनिया से अलग ही हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपने आप को खत्म ही कर लेते हैं हारने के बाद। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं कि एक हार आपकी लाइफ खत्म कर देगी। ये भी हो सकता है कि वो हार आपके लिए कुछ नया सोच करके बैठी हो, कुछ नया राह दिखा रही हो, है ना। कई बार एक रास्ता बंद होता है, एक रास्ता बंद हो तो ऐसा नहीं ना कि हम उस एम तक पहुंच ही नहीं पाते जहां हमें जाना हो। कहीं ना कहीं से घुमा फिरा करके हमें वहां पहुंचना होता है ना। कहीं अगर ट्रैफिक ही है तो हम कहीं ना कहीं से घूम घाम करके जहां हमें जाना होता है हम जाते हैं, लौट के वापिस तो नहीं आ जाते। या ऐसा तो नहीं कि वहीं बस खत्म ही हो जाना है कि अब तो ना इधर जा पाएंगे ना उधर जा पाएंगे, अब क्या करें। वेट भी कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर कोई रास्ता नहीं तो थोड़ा सा शांत होकर वेट कर लेते हैं कि ठीक है देखते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकल ही जाता है, फाइनली हम वहां पहुंच ही जाते हैं जहां हमें पहुंचना होता है। सेम वही चीज लाइफ की भी है। अगर जिंदगी में कभी हार मिले, कभी ऐसा लगता है कि हाँ अब हार चुके हैं, अब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कोई नया रास्ता खुल रहा है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए कभी भी अगर आप हारा हुआ फील करो तो सबसे पहली चीज खुद को शांत करिए। ऐसा नहीं, कई भी पता है कई बार क्या होता है कि अगर हम लोगों के साथ कुछ बुरा हो जाए, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो हमारे अंदर ना बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है। फिर हमें कोई अच्छा भी बोले तो वो चीज हमें अच्छी नहीं लगती। मीन्स हम चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, हम उनको उल्टा सीधा बोलते, बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। अगर कोई हमें हेल्प करने आए या कोई बताने आता है तो हम उनको खूब सारा खरा खोटा सुना देते हैं कि आपको क्या पता। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, आपने बिजनेस किया, पैसा लगाया, उसमें बिजनेस डूब गया, तो अगर आकर के आपको सजेस्ट करेगा ना कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो आप उसको बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें सुना दोगे कि आपको क्या पता, मेरा पैसा डूब गया, आगे मुझे ज्ञान देने, ये वो, मीन बहुत सारी चीजें। क्योंकि उस टाइम मूड तो होता है हमारा खराब, तो बस हमें ये समझ नहीं आता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। और वो चीज हमने जिसको बोली, हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, वो भड़ास हमने किसी और पे निकाली, तो जिस पे निकाली वो तो फुल लाइफ याद करेगा, है ना, कि भाई ये तो है ही इतने बेकार कि इनको तो बोलने का भी मैनेज नहीं है, कि ऐसे उल्टा सीधा बोल दिया। मैं तो इनकी हेल्प करने गया था, इनको राह दिखाने गया था, इन्होंने मुझे खूब सारा सुनाया है। तो उसके लिए क्या करना है कि शांत रहना है। कभी भी बुरे टाइम में शांत ही रहना चाहिए, क्योंकि बुरे टाइम में जो है हमारा माइंड अच्छे से वर्क नहीं करता। वो सोचने समझने की जो शक्ति होती है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। हम खुद ही फंसे होते हैं, हमें खुद ही नहीं समझ आता कि आखिर में करना क्या है। सोचने समझने की शक्ति कम होती है तो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। हर किसी के साथ होता है, नॉर्मली सबके साथ ही होता है कि जब बुरा टाइम आता है ना तो थोड़ा सा हम माइंडली डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम किसी को भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें रहना है शांत। कभी बुरा टाइम आए शांत रहिए। फिर दूसरी बात, खुद से मिलिए, खुद से आंसर कीजिए, क्वेश्चन कीजिए और आंसर ढूंढिए। खुद से आंसर निकालने की कोशिश करिए कि क्यों हुआ मेरे साथ। अपने आप को टाइम दो। मीन्स खुद से मिलने का मतलब ये है कि अपने आप को टाइम देना है कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, कहाँ गलती हो गई मेरे से, कहाँ चूक गई मैं या चूक गया, कहाँ पे मुझे इससे भी बेस्ट करना होता, तो मीन्स इससे भी बेस्ट कर सकती थी मैं, ठीक है। ये होता है खुद को टाइम देना।
जब हम खुद को टाइम देंगे ना, हम स्टार्टिंग से एंड तक सोचने लगेंगे कि कहाँ पे गलती हुई मुझसे, कहाँ पे और इससे ज्यादा बेस्ट कर सकती थी मैं, तो बस समझ जाओ कि आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें क्या करना होता है, कई बार हम लोग ना घबरा करके दूसरों से बताना पूछना करने लगते हैं कि देखो मैं ऐसे की थी, ये तो लॉस में चला गया। या स्टूडेंट है एक, मान लीजिए खूब सारी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, बट पता चला कि जब फाइनली मार्क्स आता है उसका तो कम आ जाता है। तो अब वो क्या करेगा, वो चारों तरफ इधर उधर पूछने कहने से तो बात बनने वाली नहीं, वो खुद से ही तो ढूंढेगा ना कि कहाँ गलती हुई, मैंने जो एग्जाम दिया उसमें मैंने कहाँ रॉन्ग लिख दिया कि मेरे मार्क्स कम आ गए। अगर राइट लिखा होता फिर मार्क्स तो कम आने वाले नहीं, है ना। तो अगर रॉन्ग लिखा है तो कहाँ लिखा है। बाकी अब बात को बढ़ाना कि मैं तो इतना पढ़ता था फिर भी ऐसा क्यों हो गया, या एक पेपर पे ही जो क्वेश्चन शीट है उस पे ही ब्लेम डाल देना कि पेपर ही बहुत हार्ड था, तो ये सबसे तो होने वाला नहीं काम, है ना। तो काम तो इससे चलेगा ना, प्रॉपर जो आंसर है और जो सक्सेस है वो तो हमें इससे मिलेगी कि अब हमें नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी होना है। पहली चीज ये कि हमें ढूंढना है कि हमारी गलती कहाँ पे हुई, कहाँ गलत कर दिया हमने, कहाँ पे रॉन्ग लिख दिया। कई बार ऐसा होता है कि 5 मार्क्स का है तो बच्चे छोटा सा लिख करके आ जाते हैं, उसमें 3 मार्क्स ही मिला तो 2 मार्क्स मेरा उसमें कट हुआ। ओ, तो फिर ये पता चल जाएगा कि अच्छा नेक्स्ट टाइम से मुझे इससे बड़ा लिखना है। अब वो उस पर बहस तो नहीं करेगा या दूसरों से बात तो नहीं बढ़ाएगा, टीचर से ज्यादा बहस तो नहीं करेगा जाकर के क्यों दिया मुझे, ये 5 मार्क्स का है तो 5 ही चाहिए मुझे, बेशक मैंने छोटा लिखा। तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं, है ना। तो बात कब बनेगी कि अपनी कमी को ढूंढा कि कहाँ गलती हुई मुझसे, और नेक्स्ट टाइम के लिए खुद को प्रॉपर किया कि मुझे अब जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है कि अगर ये 3 मार्क्स है तो मुझे इससे भी ज्यादा बड़ा, ये 5 मार्क्स है तो इससे बहुत बड़ा लिखना है ना। तो फिर बात बनेगी। तो वैसे ही सेम चीज है कि खुद से मिलिए, अपने आप से बात कीजिए, खुद से आंसर ढूंढिए कि कहाँ गलती हो गई मुझसे, ठीक है। दूसरों पे ब्लेम डालने से कई बार ऐसा होता है कुछ खराब हो जाए ना या कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम लोग तुरंत दूसरों पे ब्लेम डाल देते हैं कि उनकी वजह से ही हुआ। यहाँ तक ये भी बोल देते हैं कि हाँ वो ज्यादा किचकिचबाजी करती थी ना, उनकी वजह से ही मेरा घाटा हो गया। तो किचकिचबाजी वगैरह से कुछ नहीं होता, आप खुद को देखिए कि कहाँ कमी रह गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट चीज हो जाती है कि देखिए हर हार जो है एक रास्ता लेकर के आती है, एक नई राह लेकर के आती है आपके लिए, एक नई सफलता लेकर के आती है। तो वो कैसे लाती है, अब पास्ट तो हम अपना नहीं चेंज कर सकते, जो पास्ट में हमने किया, जो हमसे गलतियां हुई वो तो हम नहीं चेंज कर सकते, तो अपने फ्यूचर को चेंज करना है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ पास्ट को लेकर के बैठे रहेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो ठीक है वो तो सोचिए, उसमें ये ढूंढिए कि कहाँ गलती हुई। बाकी सिर्फ ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, किसने किया, उसने कर दिया, उसने किया, लोगों को 10 जगह फोन करके बताने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मुझे लॉस हुआ उसको ब्लेम डाल रहे हो कि उन्होंने टोका टाकी की, उन्होंने किचकिचबाजी की, उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। तो ये सब नहीं करना है। अब आपको सिर्फ इतना सोचना है कि फ्यूचर कैसे अच्छा करना है मुझको, है ना। तो पास्ट को लेकर के पास्ट को लेकर के बैठे रहने से नहीं होगा। राह जो आपकी हार है वो आपको राह दिखाएगी फ्यूचर के लिए, आपको बस उस पर चलना है, आपको देखना है कि किधर से जाना है मुझे, है ना। तो ये चीज है कि पास्ट को लेकर के नहीं बैठना। अब आप ये सोच लीजिए कि अब मुझे आगे इसको कैसे सुधारना है, क्या करना है, गिव अप नहीं करना, बस इतना है कि हो सकता है इससे भी कुछ बेस्ट हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बिगड़ता है तो उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा मिलता है हमें। तो ये सोच करके कि हाँ अब इस बार जो होगा वो बहुत ही अच्छा हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, वर्किंग लेडी हो या जेंट्स हो, जो भी हो, आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है कि आपसे गड़बड़ हो जाती है, आप सक्सेस नहीं हो पाते, 4 लोग आपको ताना मारते हैं, फिर आप क्या करते, काम धाम छोड़ के घर में बैठ जाते। ऐसा नहीं करना, आप अपने लिए नई राह निकालो। जो लोग ताना मारे उसको ढूंढो कि कहाँ मेरे में कमी है। अगर बॉस भी जैसे होता है ना कई बार कि बोल देते तो बस गुस्सा आ जाता, हम घर बैठ जाते कि नहीं हमें अब नहीं करना, तो नहीं, उस कमी को दूर करिए, अपने फ्यूचर में अच्छा करने की कोशिश कीजिए कि ठीक है आज गड़बड़ हुई ना, कल इससे भी ज्यादा बेस्ट कर देंगे। ऐसा नहीं कि बस हार मान के बैठ जाना कि मेरे बस की तो है ही नहीं, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोशिश जो है ना वो बार बार करनी चाहिए, मीन्स जब तक एकदम एंड ना हो जाए ना, जब तक आप बिल्कुल आपके लिए ऐसा नहीं लगे कि अब सारे ही रास्ते बंद हो चुके हैं, तब तक तो हार मानना ही नहीं। और कभी ऐसा नहीं होता कि सारे रास्ते बंद हो जाए, अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश करनी चाहिए। एक होता है वो एंड टाइम बिल्कुल कि जब इंसान ये सोच लेता है कि कोई बात नहीं, इसके लिए अब मैं शायद बनी नहीं हूँ, फिर दूसरा रास्ता अपने लिए ढूंढ लेता है ना। एक वो चीज होती है, बट कोशिश, बहुत सारी कोशिश करने के बाद
बहुत सारी जब हमने ट्राई कर ली, हमें कुछ उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करें, तो फिर उस रास्ते पे चलने से बेस्ट है कि दूसरा रास्ता ढूंढा जाए जिसमें हमें समझ आ रहा है, जिसमें हम सक्सेस हो सकते हैं। बट कोशिश पहले जरूर करनी चाहिए। तो बस वीडियो में इतना ही है कि हार मानने पे क्या करें। अगर जिंदगी में हार जाते हैं तो छोटी छोटी सी बातों को अपना करके एक नई खुशियां आपकी लाइफ में आ सकती हैं। गिव अप नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी एंड देखने के लिए और मुझे अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।